24 जून 2024 को उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव कानपुर में रहने वाली 32 साल की एकता गुप्ता रोज की तरह शाम 6 बजे अपने जिम के लिए निकल जाती है। अब अक्सर वो 8 या 8:30 बजे तक अपने घर पर वापस लौट आती थी, लेकिन आज 24 जून 2024 को पूरे 10 बज जाते हैं, लेकिन वो अभी तक अपने घर पे वापस नहीं आती। एकता गुप्ता का पति बहुत ज्यादा परेशान हो जाता और एकता के फोन पे कॉल करता है, लेकिन एकता का कॉल यहाँ पर स्विच ऑफ आता है। फिर वो परेशान होकर एकता की सहेली जो कि उसी के साथ जिम किया करती थी उसको कॉल करता है। फिर वहाँ से उसे ये पता लगता है कि एकता शाम को 6 बजे जिम तो आई थी, लेकिन 1 घंटे बाद 7 बजे वो वापस चली गई। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जरूरी सूचना देना चाहता हूँ। मेरे चैनल का नाम क्राइम एपिसोड है और मैं यहाँ पर आपको सच्ची घटना सुना देता हूँ। और आप लोग क्या करते हो भाई, आप लोग इसको क्राइम अलर्ट या क्राइम पेट्रोल सोच लेते हो। भाई ये वो नहीं है, तो अपने हाथों को थोड़ा काबू में रखा करो और दिमाग से वो सब चीजें थोड़ा साइड करके देखना जो तुम क्राइम अलर्ट या क्राइम पेट्रोल में देखते हो। और अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। जिस जिम में एकता गुप्ता ट्रेनिंग किया करती थी वहाँ पर उसको एक पर्सनल ट्रेनर मिला था जिसका नाम विमल सोनी था। एकता गुप्ता का पति विमल सोनी को कॉल करता है, लेकिन चौंका देने वाली बात यहाँ ये थी कि विमल सोनी का कॉल कोई और उठाता है और वो कहता है कि विमल सोनी अपना मोबाइल जिम में ही छोड़ के कहीं चले गए और उनका कोई पता नहीं है। फिर पूरा दिन राहुल गुप्ता अपनी पत्नी एकता गुप्ता को ढूंढने में लगा देता है। सारे रिश्तेदारों को कॉल करता है, सारे फ्रेंड्सों को कॉल करता है, लेकिन कहीं से भी एकता गुप्ता की कोई जानकारी नहीं मिलती। और फिर थक हार के शाम के 8 बजे राहुल गुप्ता पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर अपनी पत्नी के नाम की कंप्लेंट दर्ज करा देता है। और वो कहता है कि मेरी पत्नी एकता गुप्ता सुबह 6 बजे से ही गायब है और मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने उसका किडनैप कर लिया है। और राहुल गुप्ता पुलिस को ये भी बताता है कि एकता गुप्ता का किडनैप किसी और ने नहीं बल्कि उसी के पर्सनल ट्रेनर विमल सोनी ने किया है। और राहुल गुप्ता पुलिस को ये भी बताता है कि एकता गुप्ता के अकाउंट में 55 लाख रुपए हैं। अब पुलिस इस मिसिंग कंप्लेंट को दर्ज करती है और सबसे पहले उस जिम में जाती है जहां पर एकता वर्कआउट किया करती थी। और वहां जाने के बाद सबसे पहले कैमरों को खंगाला जाता है जहां पर ये साफ साफ पता चल जाता है कि एकता गुप्ता सुबह के 6 बजे जिम में आई थी और 1 घंटा वो वर्कआउट करके 7 बजे चली गई। और हैरानी की बात यहाँ ये है कि एकता गुप्ता जब अपने जिम से बाहर जाती है तो वो अपने पर्सनल ट्रेनर विमल सोनी की गाड़ी में बैठते हुए साफ साफ दिखती है। फिर पुलिस को यहाँ ये लगता है कि एकता के बारे में कहीं न कहीं विमल को जरूर पता होगा। फिर पुलिस विमल और उसके गाड़ी की खोजबीन चालू कर देती है। अब यहाँ पर पुलिस को विमल तो नहीं मिलता, लेकिन उसकी गाड़ी उसके घर के पास मिलती है। अब यहाँ पर विमल सोनी की गाड़ी की तलाशी ली जाती है और वहाँ पर पुलिस वालों को टूटी हुई चूड़ियाँ, टूटा हुआ क्लचर और एकता का दुपट्टा मिलता है, जिससे पुलिस वालों को ये कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पर एकता के साथ कुछ न कुछ गलत हुआ है। अब यहाँ पर पुलिस एकता गुप्ता और विमल सोनी का फोन ट्रैकिंग पे लगा देती है, लेकिन उन दोनों के फोन स्विच ऑफ थे, इसलिए उन दोनों के फोन ट्रैक नहीं हो पाते। इसलिए वो उन दोनों के फोन की CTR निकालते हैं, यानी कि कॉल डेटा रिकॉर्ड्स निकालती है। तब पुलिस को यहाँ ये पता लगता है कि एकता गुप्ता और विमल सोनी एक दूसरे से काफी फोन पे घंटों घंटों बातें किया करते थे। फिर बाकी लोगों से जिम में बात की जाती है। फिर वहाँ जाके उनको पता लगता है कि जो एकता गुप्ता है उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अपने जिम ट्रेनर यानी कि विमल सोनी के साथ चल रहा था। और थोड़ी और पूछताछ के बाद ये पता लगता है कि वो जिम में भी काफी घंटों घंटों बातें किया करते थे और पार्किंग में अपनी गाड़ी में भी बैठ के काफी बातें किया करते थे। अब यहाँ पर पुलिस को एक बात की कंफर्मेशन तो हो गई थी कि एकता गुप्ता का अफेयर विमल सोनी के साथ चल रहा है। अब कहीं न कहीं यहाँ पर पुलिस वालों को ये लगने लग गया था कि इन दोनों का अफेयर चल रहा था, इसलिए दोनों शायद अपनी मर्जी से भाग गए हैं। और पुलिस भी इस केस को ठंडा करके साइड में रख देती है, लेकिन राहुल गुप्ता यहाँ पर ये मानने को तैयार नहीं था कि उसकी पत्नी का कहीं और एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर चल रहा है। वो बार बार पुलिस से कहता था कि एकता के 2 बच्चे हैं, एक 10 साल का लड़का और एक 12 साल की लड़की है। फिर कहीं न कहीं पुलिस इस मामले में ठंडे हो गए थे और उन्होंने इस केस को बंद करके रख दिया था, लेकिन राहुल गुप्ता ने अभी भी हार नहीं मानी और लगातार इस केस को आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहा और बड़े ऑफिसर तक एप्लीकेशन भी डाल दी। फिर ये मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है और पूरे 5 महीने बाद इस केस की फिर से इन्वेस्टिगेशन चालू होती है। अब यहाँ पर विमल और एकता का मोबाइल सर्विलेंस में लगाया था। शायद पिछले कुछ दिनों में एक बार विमल सोनी ने अपने घर में से किसी को कॉल किया था, इसी वजह से विमल की कॉल लोकेशन भी ट्रैक हो जाती है। अब पुलिस यहाँ पर विमल सोनी को पूरे 4 महीने बाद जलंधर से उठा देती है। फिर वहाँ पर उससे इन्वेस्टिगेशन चालू होती है, लेकिन पहले तो विमल सोनी पुलिस को गुमराह कर रहा था, फिर पुलिस शक्ति से पेश आती है। फिर विमल
विमल सोनी सारे गुनाहों को कबूल कर देता है। फिर वो बताता है कि मैंने एकता गुप्ता की 24 को ही कर दी थी और उसकी करने के बाद मैंने उसकी बॉडी को एक नदी में फेंक दिया था। विमल की लोकेशन को ट्रैक करते हुए उस नदी तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर उस नदी में पुलिस वालों को कुछ नहीं मिलता। फिर पुलिस दोबारा विमल सोनी से पूछताछ करती है। अब विमल सोनी बार बार पुलिस को गुमराह कर रहा था, कभी वो दूसरी लोकेशन बताता तो कभी वो कोई और लोकेशन बताता। पुलिस को ये बात साफ साफ पता लग गया था कि यहाँ पर विमल सोनी उनको गुमराह कर रहा है। फिर पुलिस वाले विमल सोनी से सख्ती से पेश आते हैं, उसको 4 डंडे लगाते हैं। फिर जाके विमल सोनी टूट जाता है और वो पुलिस वालों को कहता है कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको बताता हूँ मैंने बॉडी कहाँ रखी है। फिर विमल सोनी पुलिस वालों को लेके कानपुर के डीएम के ऑफिस में जाता है और ऑफिस के जस्ट साथ डीएम का कंपाउंड है और वो पुलिस वालों को इशारा करता है कि यहाँ पर खोदिए, यहाँ पर आपको बॉडी जरूर मिल जाएगी। फिर पुलिस इस मामले को लेके बहुत हैरान हो जाती है। फिर वो सोचने लग जाते हैं कि कोई किसी की बॉडी डीएम के कंपाउंड में कैसे छुपा सकता, जबकि डीएम के ऑफिस के बाहर इतने सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, Z+ सिक्योरिटी रहती है, तब विमल सोनी ने यहाँ पर बॉडी कैसे छुपा दी। फिर पुलिस उस गड्ढे की खुदाई शुरू करती है। लगभग 4 से 5 फीट खोदने के बाद वहाँ पर पुलिस वालों को कुछ हड्डियां दिखती है और कुछ कपड़े मिलते हैं। फिर पुलिस तुरंत एकता गुप्ता के पति को कॉल करती है और फिर राहुल गुप्ता वहाँ पहुँच जाता है और कपड़ों को देख के ये साफ साफ क्लियर कर देता है कि ये लाश मेरी पत्नी की ही है। फिर उन हड्डियों को लैब में भेजा जाता है और उनका DNA टेस्ट कराया जाता है। वहाँ से साफ साफ क्लियर हो जाता है कि ये बॉडी और किसी की नहीं बल्कि एकता गुप्ता की ही है। अब सबसे पहले पुलिस वालों के आगे ये सवाल खड़ा हो जाता है कि एक डीएम के कंपाउंड में ऐसे किसी की लाश को कैसे छुपाया जा सकता है, जबकि वहाँ Z+ सिक्योरिटी होती है। और दूसरा सवाल यहाँ ये खड़ा हो रहा था कि विमल सोनी और एकता गुप्ता जबकि दोनों एक साथ रिलेशन में थे, तब इन दोनों के साथ ऐसा क्या हुआ कि विमल सोनी को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। अब इन सारे सवालों को जवाब विमल सोनी ही दे सकता था। फिर पुलिस विमल सोनी से सख्ती से पेश आती है। फिर यहाँ पर एक नई कहानी खुल जाती है। विमल सोनी ये बताता है कि एकता और राहुल की शादी 2010 में हुई थी, तब से इनका परिवार बहुत ज्यादा खुश था और कुछ दिनों बाद एकता की एक लड़की हुई और ये दोनों कानपुर के रहने वाले थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर इनके घर में दोबारा खुशियाँ आती है और इस बार इनके घर में एक लड़का पैदा होता है। अब इनके घर में चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी और ऐसे ही समय बीत जाता है। देखते देखते इनकी लड़की 12 साल की हो जाती है, वहीं इनका लड़का 6 साल का हो जाता है। और एकता अपनी फिटनेस पे भी काफी ध्यान रखती थी, इसलिए जब इनके बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तब ये अपने पति राहुल से परमिशन लेती है कि मुझे जिम जाना और मुझे अपनी बॉडी को फिट रखना है। फिर राहुल भी इनको ये परमिशन दे देता है। अब जिस जिम में एकता जिम करने जाती थी वहीं पास में डीएम का घर भी था, इसलिए डीएम के घर वाले और वहाँ के कुछ बड़े बड़े जजेस भी जिम करने आया करते थे और उस जिम में लगभग 4 से 5 पर्सनल ट्रेनर भी थे। तभी एकता की मुलाकात विमल सोनी से होती है और इन दोनों की पहले ही मुलाकात में दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है इनको खुद नहीं पता लगता। और एकता गुप्ता तो विमल सोनी को लेके इतना ज्यादा प्रोसेसिव होने लग गई थी कि वो उसको किसी और लड़की के साथ नहीं देख सकती थी। अब जिम में और भी कई प्रकार की लड़कियां आती थी जिनको विमल सोनी को ट्रेन करना पड़ता था और एकता गुप्ता ये सब देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होती थी। और इसी बीच एकता के कानों में खबर पड़ती है और वो खबर ये थी कि विमल सोनी का रिश्ता तय हो गया है। अब एकता तो यहाँ पर शादीशुदा थी और उसके 2 बच्चे भी थे, लेकिन विमल सोनी अभी भी कुंवारा था। और इसी बात को लेके एकता गुप्ता विमल सोनी पे बहुत ज्यादा भड़क जाती है कि तुम मेरे होते हुए किसी और से शादी कैसे कर सकते हो। फिर विमल सोनी उसको बताता है कि तुमने तो अपना घर बसा लिया है और मुझे भी अब अपना घर बसा लेने दो। इसी को लेके इन दोनों का बहुत झगड़ा होता है और कुछ दिनों बाद एकता गुप्ता यहाँ जिम आना भी बंद कर देती है। और इसी बात को लेके विमल सोनी एकता को काफी मनाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर एकता मानने को तैयार नहीं होती। फिर 24 जून 2024 विमल सोनी एकता गुप्ता को मिलने के लिए बुलाता है। फिर 24 तारीख 2024 को एकता गुप्ता जिम आती है, 1 घंटा वर्कआउट करती है और जिम से निकलने के बाद विमल सोनी के गाड़ी में आके बैठ जाती है। विमल सोनी एकता गुप्ता को काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर एकता गुप्ता विमल सोनी से जानबूझकर लड़ती है। ये झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि एक खतरनाक मोड़ ले लेता है। अब एकता यहाँ पर विमल को धमकी देने लगती है कि अगर तुमने कहीं और शादी करी तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। अब विमल सोनी को कहीं न कहीं लगने लगा था कि एकता मेरा घर बर्बाद कर देगी, इसीलिए वो एकता गुप्ता का गला दबा के उसको कर देता है। अब उसके आगे सबसे बड़ी चुनौती ये आ गई थी कि इस बॉडी को कहाँ छुपाए। अब हाल ही में विमल ने एक दृश्यम नाम की मूवी देखी थी, जहाँ पर वो एक बॉडी को पुलिस स्टेशन के अंदर छुपा देता है और सालों
सालों तक किसी को कुछ पता नहीं चलता। अब इसके दिमाग में भी सेम यही चीज चलने लगी थी और इसीलिए वो नजदीक के डीएम आवास कंपाउंड में जाता है और उस डेड बॉडी को वहाँ छुपा देता है। अब सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि इतनी Z+ सिक्योरिटी होने के बाद भी विमल ने इतना बड़ा कांड कैसे कर दिया। फिर विमल इस चीज का भी जवाब देते हुए ये बोलता है कि डीएम ऑफिस के जितने बड़े बड़े ऑफिसर है या फिर वहाँ पर काम करने वाले जितने भी कर्मचारी है सभी मुझको अच्छी तरह जानते हैं, मेरे से पर्सनल ट्रेनिंग लेते हैं, इसीलिए उसको डीएम कंपाउंड तक जाने और वहाँ पर लाश छुपाने में कोई तकलीफ नहीं हुई। और फिर बॉडी को छुपाने के बाद उसने अपना और एकता का मोबाइल तोड़ के फेंक दिया और लगभग 4 महीने तक वो इधर उधर भटकता रहा। अब कोर्ट विमल सोनी को काफी कड़ी से कड़ी सजा देता है और वो अभी भी सलाखों के पीछे है। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आपकी एक छोटी सी गलती आपके साथ साथ आपके सामने वाले का परिवार भी तहस नहस कर सकती है। अगर यहाँ तक वीडियो को वॉच कर ही लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाना।